देखिए, मैं विशुद्ध ब्राह्मण हूँ और कर्म से भी और संस्कारों से भी। तो मेरे खान-पान में बिरयानी है नहीं, इसलिए मैं बिरयानी, हालाँकि मैं लखनऊ से हूँ, तो बिल्कुल। निश्चित रूप से मेरे तमाम सारे मित्र जब लखनऊ आते थे दूर-दूर से, तो कई बार कई लोगों को बिरयानी खिलाने ले जाते थे। तो अब भाऊ जानते हैं, मैं तो मतलब खाई उसी नहीं है, तरह आपने फक्कड़, खिलाई है। मैं वही कह रहा हूँ कि फक्कड़ अंदाज में रहने का वो होता था। लेकिन चलिए, आपने इस समय जिस परिप्रेक्ष्य में बात की है, उसी जी। पे बात कर लेते हैं कि आज मैंने एक चीज, जो अपना यूट्यूब चैनल है द प्रिंसिपल, उस पे हमने आज एक चीज कही है कि क्यों ना अदालतों पर बुलडोजर चला दिए जाए। बिल्कुल। मैंने इतनी बड़ी बात कही है कि क्यों ना अदालतों पर बुलडोजर चले, क्योंकि जिस तरीके से ये राजनीति हो रही है और जिस तरीके से पत्थर फेंकवाने और करने की ये साजिश रची गई, जो सीसीटीवी कैमरे में बहुत सारी चीजें आई हैं, उन्होंने बिरयानी के लालच में नहीं किया है। यदि आप सोचें, बिरयानी तो सिर्फ ये थी कि हाँ बेटा खा लो, खा पी के जाओ, हो सकता है पकड़ा जाए, हो सकता है पीटा जाए, हो सकता है कोई घटना हो जाए, तो थोड़ी देर तकलीफ सह लेना। भारतीय जनता पार्टी का आपको पता होना चाहिए एक मुस्लिम विंग है, और वो मुस्लिम विंग तमाम मुसलमानों के बीच में घुस जाता है। सहारनपुर में यदि आप देखें तो अचानक एकदम से 20-25 लोग एक स्पेशल ड्रेस में, जो बिल्कुल वेल ड्रेस थे, जो मोदी कहते हैं बार बार कि उनको ड्रेस से पहचाना जाता है, कपड़ों से पहचाना जाता है, तो सेम सी चीज थी कि वो अचानक एकदम से आते हैं और आने के बाद में अचानक बिल्कुल ये जो है हिंसक हो जाता है। तो तमाम जगह तमाम तरीके से ये चीजें हुई हैं। आपको याद होगा देवबंद में चल रही थी एक बहुत मैराथन मीटिंग हुई थी, और उस सम्मेलन में बाकायदे नकवी साहब ने कहा था, मदनी साहब ने, कि हिंसा का जवाब या नफरत का जवाब जो है, हिंसा या नफरत नहीं होती है, उसका जवाब मोहब्बत होती है। तो जहां मोहब्बत सिखाया जा रहा हो, वहां पर आखिर पत्थर कैसे चल गए, और पत्थर अचानक एकदम से चल कैसे गए? कोई कारण होना चाहिए ना। तो इससे समझा जा सकता है कि पत्थर चलाने की राजनीति क्यों की गई, क्योंकि उस आंदोलन को, उन सारी चीजों को बिगाड़ने का एक तरीका था। ये एक बहुत बड़ी साजिश, और उसके बाद में फिर बुलडोजर और दूसरी चीजें शुरू हो गई। बुलडोजर की जो घटनाएं हुई हैं, टोटल 167 घटनाएं हुई हैं पूरे देश में जहां बुलडोजर चला है, जिन लोगों के यहां चला है। और आप ये समझिए, जो 167 में से 142 जो है वो सिर्फ और सिर्फ मुसलमान है। क्यों? क्या जिस मोहल्ले में जावेद का घर या उसकी पत्नी का घर या उसकी बेटी का घर, वहां जहां चलाया गया बुलडोजर, उसके आसपास के सारे घर विकास प्राधिकरण के दृष्टिकोण से क्या बिल्कुल नक्शा पास थे, बिल्कुल सही थे और नियम के तहत बने हुए थे? क्या विकास प्राधिकरण ने उनके घर का कभी सर्वे किया था जो कह दिया कि अवैध बना हुआ है? और यदि किया था, उसके पास रिकॉर्ड है, तो उसने जिसके नाम से संपत्ति है उसको नोटिस क्यों नहीं भेजा? वो उस व्यक्ति को भेज रही है नोटिस जो उसमें है ही नहीं, जो उसका मालिकाना हक ही नहीं रखता है। तो ये चंद घटनाएं हैं जो ये बयां करती हैं कि बेसिकली ये टारगेट किलिंग है, ये सरकार की टारगेट किलिंग है। आपको हमें इतना तोड़ देना है, वो कर देना है कि आप मर जाओ, टूट जाओ। तो आपकी रीढ़ तोड़ने की ये रणनीति है, तो यही बिरयानी, और इस बिरयानी का बेसिकली मकसद यही है कि कैसे आपको खत्म किया जाए। आप देखिए, पूरी पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए कि जिस तरीके से एक तरफ भड़काया जाता है, फिर उसके बाद में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग शांत हो जाते हैं, कुछ सिद्धांत बताते हैं और सब कुछ करते हैं, और अंततः क्या होता है? अंततः हमला किस पर होता है? उस कम्युनिटी पर जो आपका टारगेट। तो आप समझिए कि ये एक टारगेट किलिंग है।
और यह सरकार बेसिकली कातिल सरकार है, फांसीवादी सरकार है, ये अपने खिलाफ सुन नहीं सकती। आप देखिए ना, राहुल गांधी लगातार बोलते थे, लगातार बोल रहे थे, संघर्ष कर रहे थे उन चीजों को, उन मुद्दों को जिनको कोई विपक्षी दल नहीं उठा रहा था, राहुल गांधी उठा रहे थे। नतीजा क्या हुआ? जिस केस में ईडी ने खुद 2015 में उन्हें क्लीन चिट दी है, सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है, हाई कोर्ट में जिसके सारे डॉक्यूमेंट जमा है, कोर्ट में सब जुडिस है, पटियाला हाउस कोर्ट में, और जो कोर्ट्स में जो मामला सब जुडिस है, उस मामले में ईडी पूछताछ कर रही है, 3 दिन से कर रही है। हो सकता है कल भी करे, हो सकता है गिरफ्तार कर ले, हालांकि गिरफ्तार करने का उसको राइट नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नया बना लिया जाएगा। ठीक है सर। पब्लिक डोमेन में हर कागजात मौजूद है, एक पैसे का कहीं पर भी ट्रांजैक्शन जो है बगैर किसी खाते के कोई चीज नहीं हुई है। राहुल गांधी या सोनिया गांधी के खाते में या प्रियंका गांधी के खाते में 1 रुपया नहीं पहुंचा है। और जो यंग इंडिया कंपनी है वो भी नॉन प्रॉफिट कंपनी है। तो आप समझिए कि जो कंपनी ही इसलिए बनी कि जिसके डायरेक्टर्स और उसके मैनेजमेंट 1 रुपए का, हम मुद्दे से थोड़ा डाइवर्ट हो रहे हैं सर अभी। हाँ, मैं आ रहा हूँ, वही आ रहा हूँ, 1 मिनट। देखिए 1 मिनट आ रहा हूं। तो जब सरकार उस दल के सबसे बड़े लीडर के साथ इस तरह कर सकती है, तो मुस्लिम कम्युनिटी तो बड़ी छोटी, बड़ी कमजोर है, जो 80-20 का अंतर बताते हैं। तो आप समझ लीजिए कि उस कम्युनिटी को टारगेट करके उस बहुसंख्यक समाज को वो साधने की कोशिश करते हैं। तो जब इतने मजबूत पर हमला करके वो ये संदेश देना चाहते हैं कि जब हम उनको तोड़ सकते हैं तो आप किस चीज की मूली हो, कमोबेश यह सत्य है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि अदालतों पर बुलडोजर चला देना चाहिए, क्योंकि इन अदालतों को अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं किया। ये हमारे 401 पॉइंट समथिंग करोड़ का जो है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बजट लेता है। हमारी मेहनत की कमाई है, मैं टैक्स देता हूं 30%, और आप ये समझिए हमारी कमाई खा रहे हैं, और हमारी कमाई खा करके हमारी बात नहीं बोल रहे हैं। हमने उन्हें और कोई जिम्मेदारी नहीं दे रखी है, सिर्फ इंसाफ करने की जिम्मेदारी दे रखी है, सारे अख्तियार दे रखे हैं। और इतने प्रिविलेज के बाद में यदि वो मौन बैठे हैं तो निश्चित रूप से उस पर बुलडोजर चल जाना चाहिए, किसी कम्युनिटी पर नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।